तक भी मीटिंग का लिंक शेयर कर दे ताकि जल्दी से आ जाएं सब और मीटिंग स्टार्ट कर दें। और कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं मीटिंग में जिन्होंने अभी तक अपना माइक ही अनम्यूट नहीं किया। खबर शहजाद ये कल भी आए थे, इन्होंने माइक ही नहीं अनम्यूट किया कल भी। मोहम्मद अवैस ये भी, इन्होंने भी अपना माइक अनम्यूट नहीं किया। बाकी चले करते हैं अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन जब शेयर हो जाए तो बता दीजिएगा। शेयर होगी या स्क्रीन कोई बता दे। जी मैम हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इधर शोर नहीं लगा देना और ना ही ज्यादा चैट करनी है क्योंकि मैं बार बार जो है वो वापस नहीं आना यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, फिर करते हैं मीटिंग को स्टार्ट। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक सेकंड, हामिद आए हैं इधर रिकॉर्डिंग अगर हो जाए तो। नहीं वो नहीं है मीटिंग में। चले फिर जो आ गया, जो नहीं आया फिर क्या किया जा सकता है। तो जाकर बैठ जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, आई होप आप सब ठीक होंगे। जिस तरह से आपने कल का सेशन भी जिन लोगों ने अटेंड किया और उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया और अपना टारगेट जो है वो उन्होंने मंथली सेट किया, बहुत खुशी हुई। इसी तरह से आज हमारा जो मैंने ये पूरा मंथ सेशन देने हैं उसका जो पार्ट आज एक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक नेट मार्केटिंग। इस पूरे वीक में हम नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट ही सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, इस टाइप्स हैं, ये किस तरह से काम होती है, यहाँ पर कितने लोग जो है वो कामयाब होते हैं, जो कामयाब होते हैं उनमें वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, जो नाकाम होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के लोग हैं। तो इस सारे वीक में हम ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगी नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है, और MLM जो मतलब जिसमें हम ज्वाइन हैं, बेसिकली हम आज उस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। मिर्जा, अच्छा सबसे पहले मैं ये जो रटी रटाई लाइंस होती हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट, ऐसा वैसा कुछ नहीं बताने वाली, सिंपल और सादा अल्फाज में बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसकी कौन सी टाइप्स हैं, ताकि हर उस पर्सन को समझ आ जाए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब जैसे कि आपको मतलब वर्ड से ही समझ आ रहा है, पहले जो इसके दो वर्ड हैं नेटवर्क और मार्केट, ठीक है। नेटवर्क मतलब किसी भी चीज का जाल, नेट होती है जाली, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग, मार्केट, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना और किसी चीज की मार्केटिंग करना, ये है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसमें कौन सी टाइप है, ठीक है। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉर्म है डायरेक्ट मार्केटिंग की, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है इसको इस तरह से किया जा सकता है, इट इज द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग और नॉन स्टोर सेलिंग, ठीक है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है और नॉन स्टोरिंग सेलिंग क्या है। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है ये टाइप है डायरेक्ट मार्केटिंग की, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना ये फॉर्म है डायरेक्ट मार्केटिंग की, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नॉन स्टोर सेलिंग ये किस तरह से हुआ। अब जैसे आप मतलब एग्जांपल ले लेके, हम जब किसी शॉप पे जाते हैं कुछ भी परचेज करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो शॉप जो है वो उस पर्सन का स्टोर है, ठीक है, और हम वहां पे जाते हैं कोई चीज बाय करते हैं तो वो के स्टोर से बाय करते हैं, ठीक है। इट्स मीन के इनडायरेक्टली। और डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है कि जैसे हम मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह ये सारा कुछ करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो हम डायरेक्ट उसी मतलब कंपनी से एसोसिएट होते हैं जिससे हम डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। अब इसके टाइप्स की अगर बात की जाए तो इसकी कुछ फॉर्म्स है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें पहली बात 1-to-1 सेलिंग होती है, ठीक है, 1-to-many सेलिंग होती है और मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ठीक है। अब 1-to-1 सेलिंग का क्या मतलब है, नाम से ही समझ जाना चाहिए, 1
1-to-1, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई चीज सेल कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। इसमें हमारा मतलब फिजिकली इंटरेक्शन भी हो सकता है। अब देखिए जिस तरह से मतलब आम अगर देखा जाए तो अक्सर ही हमारे घरों के मतलब डोर टू डोर लोग जो है वो विजिट करते हैं। कोई शैम्पू की मतलब बता रहा होता है कुछ प्रोडक्ट्स जो उनकी कंपनीज की होती हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है ना, मतलब 1-to-1 हर पर्सन के पास इंडिविजुअली जाके, ठीक है, प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। तो वो कौन सी सेलिंग है? 1-to-1 सेलिंग, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इसकी टाइप अगर देखी जाए तो ये है 1-to-many सेलिंग, ठीक है। अब इसकी बेस्ट इस फॉर्म की एग्जाम्पल को समझने के लिए, इसको समझने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल जो है, अब हमारे पास बहुत सारे बैंक मतलब जिन्होंने ये कर्जा देने का मतलब काम स्टार्ट किया हुआ है, और क्या होता है कि वो ग्रुप में काम करते हैं। कभी भी वो एक सिंगल पर्सन को, पहली बात तो ये कि लोन नहीं देते, ठीक है। वो क्या करते हैं जी, आप ग्रुप बना ले और किसी होस्ट के घर चले जाते हैं, वहां पे जो है वो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उनको प्लान समझाया जाता है, देन जो है जो भी या तो उनके प्रोडक्ट या जो भी उनका लोन वगैरह है तब वो जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब यही है कि इंडिविजुअली वो एक एक पर्सन के पास जाके या डोर टू डोर विजिट करके इस तरह से अपना नहीं मतलब करते। वो सेलिंग इस तरह से करते हैं कि 1-to-many, एक ही पर्सन होता है और ग्रुप लोगों के ग्रुप्स बने होते हैं, और वहां जाके उन्होंने अपनी मार्केटिंग करनी होती है, लाइक लोन की या प्रोडक्ट्स वगैरह की, ठीक है। उसके बाद है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो कि हमारा मेन मतलब आज का समझ लो टॉपिक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी मल्टी का मतलब मल्टी बहुत सारा, मैनी, ठीक है। मल्टी लेवल मार्केटिंग, अब मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? ये बेसिकली टाइप है नेटवर्क मार्केटिंग की, ठीक है। अब मल्टी बहुत ज्यादा लेवल्स, अब देखिए जब हम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है लेवल्स पे अपने आप ही बनते जाते हैं। अगर हम अब मेटाफोर्स की बात कर लें तो मेटाफोर्स में भी जैसे जैसे हम अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, अब इस तरह से तो नहीं है कि अगर मैं साथ में लेवल पे हूँ तो मतलब मेरी सारी की सारी टीम ही साथ में लेवल पे है, ठीक है। अब अगर मैं मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो पहले पे हैं, दूसरे पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, मल्टी लेवल्स हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दी है। ये किसी भी कंपनी या मतलब ये जो प्रोफेशन है इसमें ही जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, ठीक है। प्रोडक्ट की होती है, उसके बाद जो उनका कंपनी का कंपनसेशन प्लान होता है उससे रिलेटेड होती है। अब इसका जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो MLM है, इट्स मीन कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, बेसिकली ये एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग है जिसमें तमाम अपॉर्चुनिटीज होती हैं इक्वली सबके लिए, ठीक है। इसमें कोई एज मैटर नहीं करती, कोई डिग्री मैटर नहीं करती, कोई जेंडर मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई प्रोफेशन मैटर नहीं करता, फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, सिटी लैंग्वेज कुछ भी मैटर नहीं करता इसमें। ये एक ऐसी जो है इंडस्ट्री है। एक सेकंड बस मैं अच्छा सॉरी, आप वेट करना पड़ा। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मतलब कोई भी जो है वो मैटर नहीं करता, ना एज, ना डिग्री, ना जेंडर, प्रोफेशन, इस तरह की कोई भी चीज जो है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन जो है, इसके मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें मतलब हर दौर में, मतलब ये तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत पहले से आ चुकी हुई है एज अ प्रोफेशन के तौर पे। हम लोगों में मतलब अभी शौक रहा है कि हम लोगों ने ज्वाइन किया और हमें पता चल रहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो है वो इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद जो है
देखा जाए तो जिन लोगों ने हिस्ट्री बनाई है, जो मतलब अगर हम बिल गेट्स की बात कर लें तो बिल गेट्स ने भी एक वर्ड यही बोला था ना कि मैं एक लाइन वो जो अक्सर हम स्टेटस पे भी लगाते हैं कि मैं इस चीज को ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मुझे 100 बंदों से 10-10 रुपए या कुछ भी इस तरह से, जो एक लाइन है मेरे माइंड से स्किप हो गई है। तो मतलब देखा जाए इसका रुझान पहले ही है, पहले से है। हम लोगों को अभी शऊर आया है और हम लोगों ने जैसे जैसे इसको ज्वाइन किया है, हम लोगों को पता चल रहा है कि आज के दौर से लेके पीछे जो दौर गुजर चुके हैं और आगे जो दौर आने वाले हैं, जो बेहतरीन बिजनेस है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही है। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए, हमारे पास सिर्फ ना 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। मतलब पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, हमारे पास है ही सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटीज इस दुनिया में रहते हुए, या तो जॉब कर लें या फिर अपना बिजनेस जो है उसको डिजाइन कर ले। ठीक है, अब जॉब करें तो उसमें हमें फुल टाइम, उसमें मतलब जॉब में ना एक चीज है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, हमें मतलब डेवलपमेंट या स्किल्स डेवलप इस तरह से नहीं हो सकता, हमें उस लेवल का कॉन्फिडेंस ही नहीं आ सकता जिस लेवल का मैं समझती हूँ कि नेटवर्किंग के अंदर आता है या अपना कोई बिजनेस हो उसके अंदर आता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को जो है इसको डेवलप करें, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे पास उसके लिए होनी चाहिए प्लेस ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पे हम मतलब ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम अपना बिजनेस कर सके, लाइक कोई ऑफिस हो गया या कोई शोरूम या कुछ भी, जैसे भी कोई फैक्ट्री। इस तरह से हमारे पास पहली बात तो ये कि कोई जगह होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल, मतलब वो एरिया होने चाहिए जहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट्स को या मतलब कुछ इस तरह से डीलिंग करनी है, वो चूज होना चाहिए पहले। उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है, इन्वेंट्री, मतलब जिन लोगों के साथ हमने अपने साइन करना है प्रोडक्ट वगैरह का या डीलिंग लेन देन करना है, हम लोगों के पास वो भी होना चाहिए कि हम किन लोगों को इनवाइट करें। ठीक है, उसके बाद मैन पावर, हमारे पास स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब हमारे पास हमारे बिजनेस का पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए। ये 6 चीजें करने के बाद 7वीं चीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सेल। अगर सेल नहीं हो तो ये जो 6 चीजें गुजर चुकी हैं, जो मैंने 6 चीजें बताई हैं, ये समझ लें किसी काम की नहीं है अगर सेल ही नहीं है। ठीक है, तो बाज लोग क्या करते हैं कि मतलब वो इन चीजों में उलझ के जो 7वीं चीज है ना, इसको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो मतलब अपना बिजनेस ही चला नहीं पाते। ठीक है, अब मल्टी लेवल मार्केटिंग जो मैंने आपको बताई, इसको जो जिन नामों से ये जाना जाता है, इसको मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसको चेन सिस्टम कहते हैं, पिरामिड स्कीम कहते हैं, स्कैंडल कहते हैं, ये इसके मतलब इन नामों से मशहूर है। बाकी ये चेन सिस्टम, पिरामिड स्कीम, ये सारी है अलग अलग चीजें। मैंने इस पे डिटेल्ड में सेशन दिया हुआ है कि पिरामिड स्कीम क्या होता है, चेन सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है, इस पे मैंने डिटेल में सेशन दिया हुआ है। जिस किसी ने लेना हो वो यूट्यूब पे जाकर सर शाहजेब के चैनल पे ले सकता है। ठीक है, अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसका क्या मतलब सीन है? मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड कर रही है थॉट्स, फिलोसफिकल, साइंटिफिक प्रोसेस पे। ठीक है, जिसमें क्या है कि हम मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं गुड्स की। गुड्स मीन्स मतलब जो चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उनके थॉट्स कैसे हैं और वो साइंटिफिकली मतलब कितना ऑथेंटिक है, ये चीज हमने देखनी है। बन तो मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फेक निकल के आते हैं और मतलब इस तरह से सारा कुछ बताते हैं, प्रॉपर्टीज सारी यही बताते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की ही, लेकिन उसमें होता नहीं है, जिसकी वजह से स्कैम वगैरह हो जाता है। अब क्या वजूहत है कि लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग से भागते हैं, इसको जो है वो नेगेटिव इमेज है इसका मार्केट में। इसके क्या रीजन है? इसकी जो सबसे बड़ी रीजन है ना वो यही है कि जो ये कंपनियां निकल के आ जाती हैं आए दिन स्कैम करने वाली। अब आईडिया को देखा जाए, आईडिया से लोग इतना डरे हुए हैं, इवन के मेरे रिलेटिव्स भी थे, बहुत सारा पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। अब मैं उन्हें कोई भी प्लान देती हूँ ना तो वो हाथ जोड़ लेते हैं, इस कदर वो ऑनलाइन से डर गए हैं।
इस कदर डर गए हुए हैं। तो ये मतलब कंपनी से स्कैम करती हैं, जिसकी वजह से नेटवर्किंग और एमएलएम का नाम ही मार्केट में मतलब समझ लें इसका इमेज नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब लोग जो स्कैम कर जाते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं, पूरा सिस्टम नहीं समझाते, लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं। जब लोगों को सिस्टम समझ आती है वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पहले से बताया गया ही नहीं होता कि इस सिस्टम में ये होता है, आपने ये करना है, ये सिस्टम ऐसे चलेगा। इस वजह से भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ स्कैम हुआ। और ये तो एक अलग चीज है कि वो ये सब के साथ स्कैम हुआ। कुछ लोग इस इंडस्ट्री में, कुछ नहीं बहुत ज्यादा हैं, जो लेके भी स्कैम कर जाते हैं। इट्स मीन डॉलर ले लिए, ब्लॉक कर दिया, पेमेंट ले ली, ब्लॉक कर दिया, ये चीजें, ठीक है। जिसकी वजह से ऑनलाइन काम और ये स्पेशली एमएलएम जो है ये बहुत ही नेगेटिव इमेज मार्केट में रखता है। वही बात बैड प्रमोशन। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब लोग इसमें ज्वाइन होते हैं जब उनमें मतलब पोटेंशियल नहीं इतना होता, या डीमोटिवेट हो जाते हैं, या उन्हें सिस्टम की समझ नहीं आ रही होती, वो काम को छोड़ देते हैं और ऐसी ऐसी फिर बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं नेटवर्किंग के बारे में या एमएलएम के बारे में कि इसकी बैड प्रमोशन हो जाती है। जहाँ पे इसके बहुत सारे लोग मतलब समझ ले, जहाँ पे इसके 50,000 लोग नेटवर्किंग की प्रमोशन कर रहे हैं, वहां पे 25,000 लोग ऐसे भी हैं जो इसकी बैड प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। ये सीन होता है जिसकी वजह से एमएलएम का इमेज नेगेटिव माना जाता है। अब हम अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं मतलब एमएल कंपनी, तो कौन सी ऐसी क्वालिटीज कंपनी में होनी चाहिए जिसकी वजह से हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। हाउ वुड यू अंडरस्टैंड अ कंपनी, मतलब किस तरह से हम किसी कंपनी को समझ सकते हैं। सबसे पहली बात तो पीपल एंड फिलोसफी, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोडक्ट्स का। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्लान एंड प्रॉफिट पे आउट का। इसकी पीपल एंड फिलोसफी की अगर बात की जाए, इसकी मैं बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर मेटाफोर्स की ही समझूंगी और मिस्टर लाडो की ही समझूंगी, ठीक है। अब देखिए मिस्टर लाडो का पहले भी प्रोजेक्ट है फोर्सेज, ठीक है। फोर्सेज आज तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ, ठीक है। अब बनाया तो उसी ने, उसने इसका डिजाइन ही ऐसे किया कि ये बंद नहीं हो सकता है, इसमें चेंजिंग्स वगैरह आती रहेंगी क्योंकि अब वो इसके होल्ड में नहीं है। अब यही क्रिएटर कि क्यों लोगों ने ज्यादा मतलब इसको ज्वाइन किया मेटाफोर्स को, जो लोग इस चीज का नॉलेज रखते थे, जो समझते थे कि अगर इसने ये सिस्टम ऐसा बनाया जो अभी तक चल रहा है, बंद नहीं हुआ, तो ये वाला सिस्टम भी ऐसे ही बनाएगा और कुछ नया बनाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक तो मतलब पर्सन की श्योरिटी है, श्योरिटी देखा जाए तो जिंदगी की भी नहीं है, लेकिन उसने जो सिस्टम बनाया उसकी है, ठीक है। उसके बाद उसकी फिलोसफी, फिलोसफी देखा जाए तो मतलब फिलोसफी ऐसी होनी चाहिए कंपनी के ओनर की कि मतलब वो देखे कि मैं अगर ये कंपनी बना रहा हूँ या लोगों को मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ ऐसी सर्विस, तो इसमें लोगों का कितना फायदा है, ठीक है। तो हमें अगर मेटाफोर्स की बात की जाए, इसके मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट की, तो वो सारा कुछ आपके सामने है। बाकी वो जो है वह है वो हमारा नेक्स्ट वीक सेशन है, वो कम्प्लीटली चलेगा, उसमें भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। जस्ट यहाँ पर पॉइंट आपको मैंने बताए हैं। अब इस पॉइंट को जरा जो है वो ब्रीफली देख लेते हैं, पीपल एंड फिलोसफी को, कि इसमें क्या होता है ब्रीफली पीपल मतलब एंड क्या? फिलोसफी। बताइए सबसे ब्रीफली पहली रिलेटेड। बात जो कंपनी में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए एमएलएम में कि बाइंडिंग फोर्स क्या है। मतलब अगर किसी कंपनी के साथ लोग जुड़ रहे हैं तो उसका मतलब कौन सा ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं, कौन सा ऐसा मकसद है। अब हमारा देखा जाए तो क्रिप्टो है इस वजह से मोस्टली लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पीपल कल्चर, मतलब लोगों का कल्चर कैसा है, या मतलब उनका किस तरह के लोग हैं। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम ज्वाइन भैया तो कर फोन लेते हैं चार्ज में लेकिन उतार हमारे के रखें। अंदर से मतलब अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती। तो शायद हमारे जो लोगों का कल्चर होता है या कोई मेंटालिटी इस तरह से हम मैच नहीं कर पा टिकटॉक रहे होते, जिसकी वजह से हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही होती और जस्ट हम मजबूरी के तहत लगे होते हैं। इसकी एग्जांपल आप मतलब किसी जॉब से भी ले सकते हैं कि अगर हम कोई जॉब ही ऐसी ज्वाइन कर लें जहाँ पे हम कंफर्ट फील ना करें, तो इट्स मीन कि वो मतलब कल्चर या वो माहौल या वो हमारे टाइप का नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है आप उस कंपनी में देखिए कि लीडरशिप लीडरशिप कैसी है, ठीक है। अगर तो मतलब
MLM में कोई आपकी लीडरशिप करने वाला है, ठीक है, मतलब उस MLM कंपनी में या जिस कंपनी के साथ आपने उसको ज्वाइन करवाया है वहां पे आपको ट्रेनिंग्स अच्छी दी जा रही हैं, मतलब वहां पे लीडरशिप अच्छी है और आपको भी लग रहा है कि लीडरशिप क्वालिटीज आप में भी आ रही हैं, ठीक है, तो ये आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप देखें उसके बाद देखें लर्निंग मेथोडोलॉजी कि उनकी लर्निंग कैसी है, किस तरह से वो लर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजें अगर किसी MLM को जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं तो इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद देखा जाए वही ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि MLM कंपनी में जो खूबियां होती हैं वो कौन सी होती हैं, जिससे मतलब हमें पता चलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कोई भी सिस्टम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं बिना जांच पड़ताल किए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें जो है हमें देख के फिर ज्वाइन करना चाहिए। ब्रीफली पहले देखना चाहिए इस कंपनी की तो मैं ट्रेनिंग्स बताऊँ कैसी हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रेनिंग्स करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, जस्ट ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, लोग अच्छे हैं या नहीं, मतलब आप उन लोगों में कंफर्ट मजाक के फील कर अलावा रहे तो हैं नहीं या होता नहीं, कि तुम ये मीटिंग में किसी चार भेज कंपनी, सकते हैं किसी ऑनलाइन बिजनेस, किसी फिजिकल जहाँ बिजनेस भी के लिए बहुत जरूरी है यकीन आपका उन लोगों उसमें में खुदा दी कंफर्ट पनाह फील करना। कुछ भी नहीं सारे सो मुश्किल तो नहीं बस गए, मेहनत करनी दी जरूरत नहीं माइंड सेट बनाना इधर ही हैं सारे। मुझे ये था कि अच्छा ठीक है। उसके बाद करेक्टर, ठीक है, मतलब ये आप देखिए लोगों का करेक्टर कैसा है, ठीक है, अब ये ना हो कि मतलब वो लालची बंदा हो, लालची लोगों के साथ भी आप जुड़ जाए ना तो तब भी बंदा फंस जाता है, ना आगे का रहता है ना पीछे का रहता है, ठीक है, तो ये चीजें भी देखना जरूरी है। फिर देखे कि वो पर्सन जिसके साथ आप MLM कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वो ऑनेस्ट भी है या नहीं, मतलब उसमें मोरालिटी भी है, कुछ मोरल्स को फॉलो भी करने वाला है या नहीं, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ उसके असूल है भी या नहीं टीम को चलाने वाले, और वैल्यू मतलब उसकी कंपनी के अंदर जिसको उसने ज्वाइन किया हुआ है, जो मुझे ज्वाइन करवा रहा है, उसकी कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो वैल्यूएबल हैं, जो इन फ्यूचर वैल्यूएबल कहलाएंगी, ठीक है, एथिक्स हैं उसमें, मतलब वो हर चीज को देख रहे हैं। अब एथिक्स की बात की जाए तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि लास्ट टाइम जब हमारा यूनाइटवर्स प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला था तो तब बड़ी ईद थी, शायद हाँ बड़ी ईद थी, तो मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी ईद थी, तो तब मतलब वही डेट फिक्स की गई थी। तो फिर क्या किया था कि मुस्लिम लीडर्स ने जो मिस्टर लाडो का ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मतलब जो है ये डेट चेंज कर दी जाए। तो फिर पहले मतलब नहीं हो सका, बाद में फिर उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हमें मतलब सबको मद्देनजर रखना चाहिए और उन्होंने चेंज कर दिया जाए, डेट चेंज कर दी। तो ये थे एथिक्स, मतलब हर चीज का ख्याल रखा गया कि किसी की मतलब कोई दिलाजारी ना हो, कुछ इस तरह से ना हो, इखलाकियात का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है किसी कंपनी के लिए। उसके बाद है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हमें सैलरी नहीं मिलती, लेकिन हमें एक चीज जरूर होती है और वो है हाई मोटिवेशन, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं, कॉन्फिडेंस भी पहले था, बिकॉज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में धक्के खा के ये सारा कुछ ऑलरेडी था, बचपन से ये एबिलिटीज थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के बाद ये मुझ में और ज्यादा जो है ना इन्होंने जड़ें मजबूत इन चीजों ने कर ली हैं, ठीक है, और हाई मोटिवेशन, अब मैं कहीं भी चली जाऊं ना, कहीं भी चली जाऊं, मुझे चाहे कोई बड़े से बड़ा ही अफसर क्यों नहीं, मुझे बात करने से डर नहीं लगता। तो यही चीज है नेटवर्किंग के अंदर कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो, यहाँ से सीखते हो, आपके अंदर ऐसी मुझे ब्रीफली स्किल्स याद है डेवलप हो जाती हैं, कामयाब आप यहाँ पे हो या ना हो, लेकिन आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ जो है आप में डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। अब अगर जॉब की बात करें, कॉर्पोरेट भी होते हैं, हाई पे आउट भी होता है, फैसिलिटीज भी होती है, बट मोटिवेशन नहीं होती। अब मेरे साथ मतलब मेरी क्लास फेलोज ही हैं, जॉब करती हैं, अब जिस तरह से समटाइम्स इस तरह से होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में जैसे कभी हमने प्लान किया हो हम चले जाएं प्रिंसिपल के पास या टीचर्स के पास जाके बात करें, तो वो अभी भी उनमें कहीं कहीं डर है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हालांकि जॉब होल्डर्स है, ठीक है। तो ये चीज है कि मतलब मोटिवेशन या उस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, मुझे जैसे लगता है, और ये हकीकत है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत मोटिवेशन बिल्ड हो सकती है, ठीक है। इस इन लोगों में मोटिवेशन या मतलब वो जो होता है ना कॉन्फिडेंस, वो नहीं इतना होता। उसके बाद है जी
अब प्रोडक्ट की बात कर ले, जो हमारा दूसरा पॉइंट है। टाइम भी कम है और मुझे पीडीएफ अपना कंप्लीट करना है। कितना रह गया है? अभी मेरा काफी पड़ा हुआ है। अच्छा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए किसी एमएलएम कंपनी की? इंजॉयबल होनी चाहिए। अब हम भी तो यहाँ पे क्रिप्टो को इंजॉय कर रहे हैं ना, डॉलर आते हैं तो खुशी होती है, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो इंजॉयबल, आगे फोर्स कॉइन सारा कुछ इसमें भी हम इंजॉय ही करेंगे। उसके बाद है पब्लिक फेवरेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? पब्लिक फेवरेट होनी चाहिए। हमारा सिस्टम टोटली क्रिप्टो बेस्ड है। तो क्रिप्टो जो है, बेशक पाकिस्तान में लोगों की इतनी फेवरेट नहीं है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में क्रिप्टो लोगों की बहुत फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकली, मतलब ये पैसा कितना आपको दे सकती है, ये चीज भी देखनी है, वैल्यू देखनी है। उसके बाद ये देखिए कि उसकी प्रोडक्ट जो है ये मतलब बार बार यूज हो, ठीक है। ट्रस्टेबल हो, मतलब ट्रस्टेबल प्रोडक्ट हो। उसके बाद अडॉप्टेशन कर्व हो उसमें, मतलब प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो वक्त के साथ साथ, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो प्रोडक्ट भी अडॉप्टेशन कर्व के साथ चलती जाए, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाए उसमें नई चीजें भी आती रहे, ठीक है। मैं जल्दी से इसको खत्म करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो था पे आउट, ठीक है, प्रॉफिट। अब कंपनीज मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें आप काम कर रहे हो और प्रॉफिट आपको जी कहाँ जाके मंथ के एंड पे मिलेगा, या फिर जी एक दो मंथ बाद मिलेगा, या एक वीक के बाद मिलेगा। डेली भी अगर मिलता है तो मतलब इस तरह से ना हो कि आपने सुबह का विड्रॉवल लगाया हुआ है और जाके कहीं रात को वो रिसीव होना है। एट अ टाइम होना चाहिए, ठीक है। आपने अभी विड्रॉवल लेना है, वो अभी के अभी होना चाहिए। अगर ऑनलाइन की आप बात करें, मैं खुद भी ऐसे ही सिस्टम्स को जो है वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ, जो मतलब उसी टाइम विड्रॉवल दे, ठीक है। क्योंकि मेहनत की होती है, फिर बंदा कहाँ वेट में बैठा रहे। मेरे से तो खुद नहीं वेट होता, आप लोगों का मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मतलब वैसे भी ये एक प्लस पॉइंट है कि ऐसा ही काम होना चाहिए। अब जब भी काम करे, जब भी विड्रॉ ले, तो उसका पे आउट आपको उसी टाइम मिले। मोटिवेट नहीं होने देता, या आपकी एनर्जी को कम नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद है और एक बात और, कंपनी का जो पे आउट है ना, ये कंपाउंडिंग होना चाहिए, कंपाउंडिंग। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। ये एग्जांपल आप दो जगह पे फिट कर सकते हैं। पहली ये कि नेटवर्किंग में आपको कितनी मेहनत करनी है, दूसरी आप इस जगह पे आउट पे फिट करें, ठीक है। अब पे आउट पे किस तरह से हम फिट करते हैं? पहली बात, अगर हम मतलब ये गंदम की फसल को देख लें, ठीक है, तो गंदम की फसल को टाइम लगता है 4 मंथ, ठीक है। अगर उसी के ऑपोजिट हम देख ले आम की फसल को, ठीक है, आम आम की के दरख्त को, तो उसको अगर मुझे जब पता है हम ये फसल मतलब उसमें बोले वो अभी लाजमी। गुठली सी बोते हैं तो उसको 4 साल लग जाते हैं, ठीक है। अब गंदम को हम 4 मंथ मतलब इसको लगते हैं, और ये 4 मंथ बाद हम जी फसल की कटाई करें फिर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये जो है आम की फसल, यहाँ पर क्या है, 4 साल एक बीज को एक दरख्त, फलदार दरख्त बनने में लग जाते हैं, 4 साल, ठीक है। और जब वो 4 साल दरख्त मतलब बन जाता है, तो फिर वो 200, आज मैं सर्च कर रही थी तो मैं खुद बड़ी हैरान हुई कि 4 साल इसको लग जाते हैं मतलब एक फलदार दरख्त बनने में, और फिर ये 200 साल तक फल देता रहता है। तो मैं खुद बड़ी हैरान हुई, और मुझे ये बहुत ही मतलब ये चीज मेरे पॉइंट माइंड में क्लिक हुई कि मतलब अगर हम नेटवर्किंग में हम 1 साल दे के थक जाते हैं, यकीन करें 1 साल दे के थक जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्किंग में कामयाब ही नहीं हो पाते। अगर आज जो यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लें, और जो मतलब लोग नेटवर्किंग में कामयाब हैं, उनकी आप यूट्यूब से वीडियो सर्च करें ना, तो कहीं किसी की 8 साल पुरानी है, किसी की 5 साल पुरानी है, किसी की 3 साल 2 साल। इट्स मीन कि वो लोग, उन लोगों ने अपना एक लाइफ का हिस्सा दिया हुआ है, जिसकी वजह से आज वो टॉप पे हैं, ठीक है। तो अगर नेटवर्किंग के अंदर भी आपको कामयाब होना है, कंपाउंडिंग पे आउट लेना है, तो आपको भी यहाँ पर, आज वो लोग अपनी एक वीडियो पोस्ट करे, 1 मिनट में उनके इतने इतने लाइक्स आ जाते हैं, हजारों की तादाद में उनके लाइक्स चले जाते हैं। किस वजह से? उन्होंने अपना फल जो मतलब समझ ले कि जो उन्होंने 4 साल एक उसके आम की गुठली को बोने में लगाए हैं, 4 साल उन्होंने जो नेटवर्क बिल्ड करने में लगाए हैं ना, आज वो उसी नेटवर्क का फल खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि
ये जो MLM है, ये आप लोग रातों रात बन जाएंगे, अमीर बन जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपको रातों रात जो है वो बिलियनर बना दे, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पे मेहनत लगती है, अनथक मेहनत लगती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर आपको हार्ड वर्क, कंटिन्यूअसली वर्क करने की जरूरत है, तब ही आप कंपाउंडिंग रिजल्ट जो है वो जनरेट कर पाएंगे। मीटिंग का टाइम कम रहने वाला है, मैं जल्दी जल्दी जरा बताऊंगी। उसके बाद जो है वही बात अगर देखी जाए, देखें पीछे भी हमें क्या मतलब नेटवर्किंग में भी क्या करना है, कंटिन्यूअसली वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है। बट यहाँ पे हम जो है कंपाउंडिंग रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। जॉब या अदर बिजनेस में हम जो है कंपाउंडिंग रिजल्ट जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखिए, कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है, क्या ये आसान है? ISA ऑफिसर बनने के लिए कितनी स्टडी करनी पड़ती है, ये आसान है? किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जो स्टडी करनी पड़ती है, क्या ये आसान है? या इंटरनेशनल मैनेजर बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता? ये चीजें आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, MLM मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड जहाँ पे आप अगर एजुकेटेड हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, अनएजुकेटेड है तब भी आपका काम चल जाएगा। बस आप में जो प्लस पॉइंट या मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हार्ड वर्क होनी चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इसमें मैं आज के सेशन में आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। कल का सेशन कोई मिस ना करे। कल के सेशन में मैं बताने वाली हूँ नेटवर्किंग की स्ट्रेटजीज और 3 आपको बातें बताऊंगी जिसको अगर इम्प्लीमेंट आप करेंगे, मतलब समझ ले वो मैजिकल होंगी। अगर आप उनका इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बहुत ही फाउंडिंग रिजल्ट जो है वो जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की मीटिंग जो है गुड विशेस के साथ यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, देन फिर हम जो है इसको एंड करें।